मसलकी आला हजरत के मानने वाले हो, कहाँ पे लिखा है बाजा बजाओ? क्यों मसलकी आला हजरत को बदनाम कर रहे हो? क्यों सुन्नियों को बदनाम कर रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? वो अच्छे हैं ना? बाजा नहीं, बाजा अच्छी चीज है कि खराब चीज है? ये बताओ पहले। बैंड बाजा अच्छी चीज है कि खराब है? तुम्हारी नजर में अच्छा हो तो बताओ। खराब है ना? खराब काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम सुन्नी है ना। तो जवाब में क्या कहते हैं? हम कोई भाभी है का? हजरत ये होता है। कुछ लोगों के जहन में ये बात, उनका कोई भाभी है का? बाजा बजाते वक्त सुन्नी भाभी है का? और रिश्ता करते वक्त जब रिश्ता करते वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हारी सुन्नियत कहाँ चली जाती? तब तुम्हारे पे नजर जाती है ना। हमारे बराबर का है कि नहीं? 2 पहिए वाला है कि 4 पहिए वाला है? तब तुम्हारी सुन्नियत कहाँ चली जाती है? फिर कहते हो हम इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह तुम बरेली वाले। ये कहते हो ना। अम्मा मियाँ, जलसों तक मसलकी आला हजरत का नारा न रखो, जलसों के बाहर भी रखना पड़ेगा। जिंदाबाद हुसैन मिल्लत, हुसैन मिल्लत जिंदाबाद, हुसैन मिल्लत, हुसैन मिल्लत जिंदाबाद। मसलकी आला हजरत को बदनाम करने वाला होश में आ जाओ। क्या समझ रखा मसलकी आला हजरत को? जलसा हुआ तो मसलकी आला हजरत जिंदाबाद। जलसे के बाद सुबह होती है तो कहाँ जाते हो? बद मजहब बद अकीदों से दोस्ती करते हो, बद मजहब बद अकीदों से रिश्ते करते हो। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलकी आला हजरत का नारा लगाने का कोई जिंदाबाद। मियां मसलकी आला हजरत को जिस दिन अपने दिल से समझ लोगे, कसम खुदा की रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, उनकी परछाई से भी बड़ी। बेशक बेशक ये है मसलकी आला हजरत जिंदाबाद। आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो। इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाना, हमारा कहीं भी दूर दूर तक बद मजहब बद अकीदों से ताल्लुकात होंगे, उसको तोड़ देंगे और सीधा बरेली रिश्ता जोड़ लेंगे। जिंदाबाद। मेरी ताकत मेरी हिम्मत, हुसैन मिल्लत, हुसैन मिल्लत, ताकत मेरी हिम्मत, हुसैन मिल्लत, हुसैन मिल्लत। बहुत मसलके आला हजरत यही मसलक है। सुभान अल्लाह, सुभान मसलके आला हजरत के परचम तले जब आओगे तब कहोगे जन्नती तो वाकई में जन्नती। हक है, हक है। अपना समझो कि दूसरा मसलक लेकर के चल रहे हो। ये गारंटेड मसलक है, गारंटेड सिक्का है, टनाटन सिक्का है। उछालोगे तो मसलके आला हजरत ही आएगा, टनाटन सिक्के पे जाओगे कि भनाभन सिक्के पे जाओगे? बताओ। हम तो टनाटन वाले हैं। लोग कहते हैं टीटीएस, टीटीएस की जरूरत है, टीटीएस हो गए बेकार, अब बनो के टीटीएस हो गया पुराना, अब नया लेकर के आप खूंखार सुन्नी। खुदा की बदमज़हब बदअक़ीदा सामने आ जाए, खूंखार सुन्नी की नजर पड़ जाए, कसम खुदा की मस्जिद चल करके। लेकिन उसमें आप लोगों के साथ देने की जरूरत है। लोगों के साथ बदअक़ीदों से रिश्ते करोगे, बदमज़हब बदअक़ीदों से ताल्लुकात बनाओगे, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई बात खत्म की जाए। तकरीर तो देखो हजरत कर चुके हैं, तकरीर में करता भी नहीं हूँ, ठीक है? हम कोई मुकर्रिर है नहीं। देखो भैया, अब माइक हमारे सामने आ गया, कुछ तो क्यों भी बोल नहीं है यार। बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अब देखो ऐसा है, अब मसलक की हो गई बात, अब कुछ अम्मा अब तक ऊपर हो जाए, हो जाए। नौजवानों, हर एक की ख्वाहिश होती है कामयाब, होती है ना? किसकी किसकी ख्वाहिश है कि हम कामयाब, सबकी। माशाअल्लाह, क्या बात है। जाओ तुमको एक छोटा सा नुस्खा देते हैं, उस पर अमल करने ना, कसम खुदा की कामयाब। क्या बात है, जिंदाबाद। मानोगे मेरी बात? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, वाकई में अगर तुमको कामयाबी चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, तो जाओ अपने वालिदैन को राजी करो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वालिदैन को राजी कर लो, कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चलती। वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। नौजवानों, क्या कहा जाए, जब तक घर में है, जब तक कदर नहीं है, जिस दिन वो घर से निकल जाती है तब एहसास होता है। अल्लाह अल्लाह। जिस दिन वो घर से निकल जाती है तब एहसास होता है, काश हमारा बाप होता, काश हमारी माँ होती, आज हम सदा मुसीबत में पड़े हुए हैं, आज हमारी मुसीबत का हल मेरा बाप, मेरी बाप निकाल देता। ऐ नौजवानों, तुम्हारे लिए वो वक्त निकल चुका होता है। ऐ नौजवानों, अभी तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, तुम्हारे वालिदैन तुम पर, तुम्हारे घर पर मौजूद है। जाओ अपने माँ बाप को राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। की कामयाबी तुम्हारे बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी भी इंसान की हौसला अफजाई हो, उसको बहुत अच्छा लगता है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, किसी की हौसला अफजाई होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं क़यामगाह से स्टेज पे आया, आपने मेरा खड़े होकर इस्तक़बाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुसाफा किया, दस्तबोसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे नाम के नारे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐ नौजवान, हमसे पहले कोई और हकदार है, क्या हमसे पहले कोई और हकदार है, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा बाप। पहले बाप के खड़े होकर इस्तक़बाल करो, बाप से मुसाफा करो, बाप की दस्तबोसी करो, बाप की पेशानी को चूमो, पीर साहब से मुसाफा करो, खुदा की वो भी कामयाब, ये भी कामयाब। बेशक बेशक। माँ बाप को नाराज करने वालों, पीर साहब के पास दुआओं के लिए जाने वालों, मैं भी एक पीर हूँ, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे हक बात कहने का आदि। बेशक, ठीक है, अपनी बुराई मैं खुद कर रहा हूँ अपने मुंह से। माँ बाप को नाराज करने वालों, पीर साहब के पास दुआओं के लिए जाने वालों, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हो तो कामयाब हो जाए। पीर साहब रात दिन तुम्हारे लिए दुआ करे, वो कभी कामयाब होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। और माँ बाप की दुआएं लेकर के, माँ बाप को राजी करके पीर साहब के पास दुआओं के लिए जाने वाला, कसम खुदा की पीर साहब के पास पहुंच नहीं पाओगे, आधे रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी हाजत को पूरा करेगा। तो पीर साहब की दुआओं को कामयाब कराना चाहते हो, पीर साहब से दुआएं लेना चाहते हो, तो माँ बाप को राजी करो। सुभान अल्लाह सुभान। सिर्फ पीर साहब की खिदमत करने से मियां जन्नत नहीं मिलेगी, खूब समझ लेना हमारी बात। पीर साहब तुम्हारे ठेकेदार बन के नहीं आए, तुमको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी कामयाब हो गए। तुम समझ लेना, पीर साहब को ये नहीं हमने हाथ में हाथ दे दिया हम तो हो गए फ्री, पीर साहब जाने, ठीक है, हमने तो हाथ में हाथ दे दिया हम तो बिक गए। और शेर भी अच्छे अच्छे सुना दिए जाते हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अनमोल मोती पहले तुम्हारे घर में जो है उसको पहले राजी कर लो, कसम खुदा की तुम वाकई में अनमोल हो गए। अनमोल बनने के लिए तुमको भी अनमोल बनना पड़ेगा। ये नहीं कि हाथ में हाथ दे दिया जन्नत हमारी, पीर साहब को खुश कर लिया जन्नत हमारी। जन्नत मियाँ तुम्हारे घर पे है, पहले अम्मा के कदमों को चूमो, बाप की पेशानी को चूमो, तब जन्नत मिलेगी। इतनी आसानी से जन्नत मिलने वाली नहीं है, समझ लेना मेरी बात, ठीक है। पीर साहब, फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए ठेकेदार नहीं है। पीर साहब भी तुमको जब हाथ में हाथ देते हैं तुमको बहुत सी बातें बता कर हाथ में हाथ देते हैं, ऐसे ही नहीं देते कि जाओ हमने तुम्हें जन्नत दे दी, जन्नत की ठेकेदारी नहीं देते हैं। तुमको
मसलक आला हज़रत को मजबूती से कायम रहना पड़ेगा। बद मसब्बत दूरी रखना पड़ेगी। माँ बाप से मोहब्बत करना होगी, हर बुरे काम से बचना होगा, ये सब कहा जाता है। अम्मा मियाँ इन बातों पे अमल करोगे तो कसम खुदा की पीर साहब तुमको जन्नत में ही रहेगी। तो पीर साहब की बातों को मानोगे, माँ बाप को राजी करोगे। अम्मा मियाँ वालिदैन वाकई में यार दुनिया की हर नेमत दूसरी बार मिल सकती है, हर चीज दूसरी बार मिल सकती है। चचा गुजर गया दूसरा मिल सकता है, भाई गुजर जाए दूसरा मिल सकता है, बहन गुजर गई दूसरी आ सकती है। कसम खुदा की जिस दिन बाप ने कदम बाहर निकाल दिया दूसरा बाप मिलने वाला नहीं है। जिस दिन माँ घर से निकल गई दूसरी माँ मिलने वाली नहीं है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद हैं, उनको राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम। ऐ नौजवानों, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। जब जलसे पाक से रुखसत हो, बिस्तर पे जाने से पहले अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना और उनके सामने जाकर के अपने हाथों को जोड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक हमसे जो खताएं हुई है हम अनजान थे। हम जलसे पाक में जब गए हैं हमें वालिदैन की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। आज से हम आपसे वादा करते हैं, अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं उन खताओं की माफी मांगते हैं। आज से इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी किसी किस्म का कोई ईज़ा व तकलीफ नहीं कसम खुदा की जलसे में आना भी कामयाब आपका हो जाएगा, जलसे को सजाना भी कामयाब हो जाएगा और जलसे में जो बोला जा रहा है वो बोलना भी कामयाब हो जाएगा।